जमुई की 67 साल की लखपति देवी पहुंचती है ब्लॉक ऑफिस में और कहती है, हुजूर हम जिंदा हैं, हमारा डेथ सर्टिफिकेट निरस्त कर दीजिए और हमको जिंदा आप प्रमाण में देख लीजिए। एक ऐसी महिला जो 67 साल की है, अभी इस दुनिया में जिंदा है, नाम लखपति देवी है, लेकिन ब्लॉक वाले ऑफिस से उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया है और वो खुद अधिकारियों के पास जाकर अपने जिंदा होने का सबूत दे रही हैं और बता रही हैं कि कैसे उनके सौतेले बेटे ने साजिश रचकर अधिकारियों को घूस खिलाकर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवा लेता है। और सोचिए कि एक महिला जो अभी जिंदा है, उसके जमीन को हड़पने के लिए उसका बेटा ही ऐसा कर दिया और सरकारी अधिकारी कैसे हैं कि थोड़े से चंद पैसों के लिए उन्होंने उस महिला का डेथ सर्टिफिकेट ही बना दिया। पूरी कहानी जमुई जिले के चकाई प्रखंड की है और 67 साल की महिला लखपति देवी की है, जिनके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उनका जो सौतेला बेटा है वो उनका जमीन लूटना चाहता है। इसीलिए उसने सरकारी अधिकारियों को घूस देकर उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसी डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके वो जमीन बेच देता है। पूरी कहानी तफसील से आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 20 सितंबर 2022 की तारीख थी। 20 सितंबर 2022 को जमुई के चकाई प्रखंड के लखपति देवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है। 20 सितंबर 2022 को सरकारी अधिकारी ये बात मान लेते हैं कि जो महिला अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब आप समझिए इस बात को, लमसम 9-10 महीने हो गए हैं और 10 महीने पहले एक जिंदा महिला को सरकारी अधिकारियों ने पेपर पर मार दिया। और क्यों मारा? इसीलिए मारा क्योंकि लखपति देवी का जो सौतेला बेटा है वो अधिकारियों को घूस देकर कहता है, तुम मेरी मां का डेथ सर्टिफिकेट बना दो, और वो लोग घूस लेकर डेथ सर्टिफिकेट बना भी देते हैं। उसके बाद वो जो सौतेला बेटा था वो जमीन वमीन बेचता है। मां के जिंदा रहते हुए वो जमीन नहीं बेच सकता था, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसीलिए वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहा था और सरकारी अधिकारी लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बना भी दिया। अब 20 सितंबर 2022 को डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है और उसके बाद जब लखपति देवी को मालूम पड़ता है कि उनका डेथ सर्टिफिकेट बन गया है, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनको समझ ही नहीं आता कि जब हम जिंदा हैं तब मेरा डेथ सर्टिफिकेट आखिर कैसे बन सकता है। वो जाती हैं अपना आवेदन लेकर ब्लॉक ऑफिस में और ब्लॉक ऑफिस वाले उनकी बात को नहीं सुनते हैं। बीडीओ साहब वहां पर थे ही नहीं और जब अन्य कर्मचारियों के पास जाकर 67 साल की ये महिला हल्ला गुल्ला करती है तब उनकी बात को सुना जाता है। वो बैठकर अपना आवेदन देती हैं, सब कागज पत्र प्रस्तुत करती हैं और वो कागज देखकर सरकारी अधिकारी पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो जिंदा हैं। और महिला के हाथ में उसी वक्त उनका डेथ सर्टिफिकेट भी था। अब जब डेथ सर्टिफिकेट उन लोगों ने देख लिया तब उन लोगों को पूरा माजरा समझ में आ गया। उनको समझ में आ गया कि बेटे ने अधिकारियों को घूस खिलाया होगा, अधिकारी पैसे के लालच में डेथ सर्टिफिकेट बना भी देते हैं। और ये सब जब मामला ऊपर पहुंचा तब अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उनको समझ में आने लगा कि अब मामला बड़ा हो जाएगा, मीडिया इसको कवरेज देगी। आनन फानन में इस बात की तैयारी की गई, घोषणा की गई कि देखिए लखपति देवी जिंदा हैं। जांच कमेटी बनाई गई और कहा गया कि उन सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने लखपति देवी का डेथ सर्टिफिकेट बनाया है। उसके बाद उस बेटे पर बात आई। लोगों ने कहा कि उस बेटे पर भी कानूनी कार्रवाई करवाइए जिसने अपनी मां का झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया। और प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया कि हां, उस लड़के पर भी कार्रवाई होगी जिसने अपनी मां का झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था। स्क्रीन पर वो 67 साल की महिला है, नाम लखपति देवी है और यहां पर देखिए डेथ सर्टिफिकेट है उस महिला का जो फिलहाल इस दुनिया में है, लेकिन कागजों पर वो इस दुनिया में नहीं है। और ऐसा उसके सौतेले बेटे ने किया है। क्यों किया है हमने आपको बताया, जमीन के लिए। और अब जब मामला तुल पकड़ चुका है तब सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उस लड़के पर भी कार्रवाई होगी जिसने ऐसा किया है। लेकिन अफसोस कि हमारा सिस्टम इतना गर्त में जा चुका है कि उनको पता भी नहीं है कि आप घूस के लिए क्या क्या कर रहे हैं और वो घूस के लिए ऐसा भी कुछ कर जाएंगे जिस दिन कम से कम ये समाज डूब जाएगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।